नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले कि कोई भी कहानी को स्टार्ट करे, मैं आपको बतला दूं कि हमारे चैनल पे रोज़ाना काफ़ी सारे नए लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और इन सभी इतने प्यार के लिए, इतने सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा कहानियों का डिमांड आता चला जा रहा है। रोज़ नई कहानी का डिमांड आता है। कुछ कहानियाँ तो अच्छी होती हैं, कुछ कहानियाँ बड़ी अटपटी सी होती हैं, कुछ कहानियों के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाती है, कुछ कहानियों के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, कुल मिला के ये है कि आपके डिमांड चाहे जैसी भी हो, जिस तरीके की भी हो, उसे पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि आप इतना प्यार दे रहे हैं तो उसके बदले मुझे रिटर्न तो देना ही पड़ेगा। तो इसी तरह का प्यार आप बरसाते रहिए इस चैनल पे, और आपका जो भी डिमांड है, जो भी कहानी आप सुनना चाहते हैं या जिस तरह की भी बातें आप सुनना चाहते हैं, चाहे वो अंधविश्वास से जुड़ी हुई हों, हमारे धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई हों, किसी प्रकार की इस दुनिया में घटित हुई सच्ची घटना से आधारित हो, अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई भी कहानी है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, सच्ची बातें सुनना चाहते हैं, कोई उसमें मनगढ़ंत चीज़ नहीं, तो आप मुझे कमेंट करके बतला सकते हैं। तो आज की कहानी का जो डिमांड आया है वो मुझे मेल आया था, और ये कहानी चड्ढी बनियान गैंग की है, जो कि लगभग आज से 12 साल पहले, 2007 के समय में, 12-13 साल पहले यूपी और दिल्ली के एरिया में सक्रिय था। इस कहानी के बारे में मैंने रिसर्च किया, पता किया कि क्या है ये चड्ढी बनियान। हालांकि इनके बारे में पेपरों में एक समय में पढ़ा करते थे, लेकिन उतना सीरियस होकर के कभी सुना नहीं, कभी समझा नहीं कि ये है क्या। लेकिन जब आपका डिमांड आया तो इसके बारे में फिर पता किया कि ये है क्या। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें सामने आई, बहुत सारे एविडेंस सामने आए, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। तो क्या था ये पूरी कहानी, कौन था ये चड्ढी बनियान गैंग, क्या कारनामे करता था, और किस तरह से फिर इनका पर्दाफाश हुआ, किस तरह से फिर इनको ख़त्म किया गया, तो ये सारी कहानी सुनाएंगे आज के इस एपिसोड में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं मिस्टर ETC, मैं हूं विकास। ये अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको और ज़्यादा पसंद आता है तो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर करने से हमारे दर्शकों की संख्या बढ़ेगी और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा नई नई कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। बेल आइकॉन को ऑल पे कर दीजिएगा, उससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पे मिल जाएगा, जिससे आप बिल्कुल सही समय पे हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। चड्ढी बनियान गैंग, इसकी पहली घटना जो होती है वो होती है सन 2007 में। होता ये है कि मेहुल आनंद नाम का एक शख्स अपने घर में सो रहा होता है। रात के समय में पूरा परिवार रहता है, अपने घर में आराम से सो रहे होते हैं। नोएडा के पॉश इलाके में इनका मकान होता है। नोएडा जो सेक्टर 18, सेक्टर 27, ये जो इलाका है ना, ये लगभग नोएडा का पॉश इलाका माना जाता है। तो उस इलाके में इनका मकान था और वहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है। रात के समय में सो रहे होते हैं, अचानक इनके घर में 5-7 लोग घुस आते हैं। फिर इनको मारा पीटा जाता है, और बहुत ज़्यादा मार पीट तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि मार पीट इनको किया गया था। उसके अलावा किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा हिंसा नहीं की गई, और इनके घर में जो भी सामान था, जो कीमती सामान कह सकते हैं, जेवर और पैसे, उसको लेकर के ये लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। ख़ास बात ये थी कि वो सारे लोग, जितने भी अपराधी इस घर में आए थे, वो सारे के सारे सिर्फ चड्ढी और बनियान पहने थे और सर पे एक गमछा लपेटा हुआ था, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। उनके पास हथियार नाम का एक डंडा था, उसके अलावा हथियार भी कोई खास उनके पास था नहीं। तो चोरी की घटना का पहला केस जो पुलिस में दर्ज होता है वो होता है नोएडा से।
पुलिस में दर्ज होते के साथ ये बात पेपर में फैल जाती है कि नोएडा में चड्डी बनियान गैंग, इसका नाम भी बाकायदा पेपर वाले ही रखते हैं, चड्डी बनियान गैंग। तो चड्डी बनियान गैंग के नाम से ये पहला 2007 में न्यूज आती है पेपर में। जैसे ही ये पेपर में न्यूज आई, पूरे देश ने इसको पढ़ा। दूसरा केस अगले दिन वो आता है यूपी से। यूपी का एरिया है आगरा और परिवार है गगन पटेल का। सेम घटना, लोग 5-7 लोग आते हैं, वही चड्डी बनियान पहन के, उसी तरह हल्का फुल्का मारपीट करके सामान लेकर के चले जाते हैं। अब देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की घटना बढ़ती चली जाती है। मतलब कि जहां पहले नोएडा यूपी के एरिया से 5-7-10 घटना शुरू की आई और पेपर में उसको छापा गया, तो अब क्या हुआ, पेपर में छपने के बाद ये घटनाएं मुंबई, रांची, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, हैदराबाद तक फैल गई। हैदराबाद में भी रिपोर्ट किया गया, रांची में भी रिपोर्ट किया गया और सब जगह यही सेम चड्डी बनियान गैंग के लोग। तो एक समय में ये घटना समझिए कि 2007 से स्टार्ट होती है और 2014 तक चलती है, यानी कि लगभग 7 साल। काफ़ी दहशत फैल गया था लोगों के बीच में इस चड्डी बनियान गैंग का। दुकानों के ताले तोड़ दिए जाते थे रात के समय में, बहुत जगह सीसीटीवी में कैद होता था, लेकिन क्योंकि इनके चेहरे पे गमछा रहता था तो कोई भी इस तरह का समझ में नहीं आया कि कौन है ये, नहीं है, कोई एविडेंस नहीं मिल पाया, कोई इनका शिनाख्त नहीं हो पाया कि कौन से सब लोग हैं। सीसीटीवी में हालांकि बहुत जगह पे इनको कैद किया गया, बहुत सारे वीडियोस आए सामने में इस गैंग के। पहला जो गिरफ्तारी चड्डी बनियान गैंग का होता है वो होता है मुंबई से। ये घटना है सन 2014 की। मुंबई पुलिस इस चड्डी बनियान गैंग को पकड़ने के लिए जाल बिछाती है। जाल ये बिछाती है कि किसी खास इलाके में ये हल्ला कर दिया जाता है कि इस इलाके, इस घर के लोग जो कि काफ़ी रईसी से ज़िंदगी बिता रहे हैं, सब पूरा मोहल्ला उनको जानता है, पूरा वो एरिया उनको जानता है कि वो काफ़ी रईस लोग हैं, उनके बारे में कह देता है आज वो अमेरिका शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में भी उनका बिजनेस था, तो ये घर छोड़ करके अमेरिका जा रहे हैं और साथ में कोई सामान लेकर नहीं जा रहे हैं। उनको बाकायदा दिखाया भी इसी तरह से जाता है कि वो खाली हाथ जा रहे हैं, कोई भी सामान ज़्यादा, मतलब छोटा सा एक बैगेज है और घर का बाकी सारा सामान घर में रखा हुआ है। रात के समय में जैसे ही ये होता है, रात के समय में चड्डी बनियान गैंग उस घर को लूटने के लिए पहुंच जाता है, जो उनका काम करने का तरीका था। ज़्यादातर वो खाली घरों को निशाना बनाते थे और इस तरह के लोग जो अपने घर को 2-4 दिन के लिए कहीं छोड़ के जाते हैं, इस तरह घरों को वो ज़्यादा निशाना बनाते थे जहाँ पे मुठभेड़ की संभावना कम हो। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। टोटल 7 लोग मतलब ये जब भी रहते थे 4 से ज़्यादा ही रहते थे एक साथ में। और एज वाइज बात करें तो सारे के सारे लोगों का ये जो भी गैंग के लोग जो भी आदमी थे, वो सारे के सारे 20-22 साल से ज़्यादा एज के नहीं होते थे। मतलब 14-15 साल से लेके 20-22 साल, सारे के सारे बच्चे लड़के इस एज के लोग होते थे। तो उसमें से जो मुंबई से पकड़ाया वो एक लड़का था रोहित जवारीकर। अब रोहित जवारीकर से पूछताछ की गई। रोहित जवारीकर ने जो कहानी सुनाई और इसके बाकी सदस्यों ने जो कहानी सुनाई वो ये है कि ये सारे के सारे या तो मुफलिसी के मारे हैं या फिर विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। अपने पॉकेट खर्च के लिए ये लोग रात के समय में पार्ट टाइम में ये काम किया करते थे। और मुफलिसी ये कुछ लोग उसमें से गरीब होते हैं, गरीब परिवार के लड़के थे, घर में गरीबी देखी थी, तो उसके लिए ये काम करते थे। मर्डर या किसी को मारना या कोई जघन्य अपराध ये लोग कभी करते नहीं थे। ये लोग बस चोरी करते थे, लेकिन चोरी भी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पुलिस परेशान हो गई।
रोहित जवारीकर मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ा करता था, और जब इसने पेपर में पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, गरीब परिवार से आता था, कॉलेज का फीस नहीं होता था, कॉलेज से इसको निकाल दिया जाता था बीच बीच में फीस को लेकर के। वहीं पे मुंबई में छोटा मोटा काम करके ये अपने कॉलेज का फीस देता था और पढ़ाई करता था। कुल मिला के बहुत गरीब था बेचारा। जब इसने पेपर में और न्यूज़ चैनलों में चड्ढी बनियान गैंग का नाम सुना, तो अपने ही कॉलेज के 4-5 दोस्तों के साथ मिलके ये रात में चड्ढी बनियान गैंग का वेशभूषा बना करके चोरी करना स्टार्ट कर दिया। बाकी पूरे देश में फैला हुआ जो चड्ढी बनियान गैंग था, उसको ना ये जानता था ना पहचानता था। रोहित जवारीकर की कहानी यहां खत्म हुई। इसको फिर जेल भेज दिया गया। बाकी गिरफ्तारियां स्टार्ट हुई। दूसरी गिरफ्तारी हुई हैदराबाद से। मोहम्मद इकराम नाम का एक शख्स था जो कि गिरफ्तार किया जाता है। इसी तरह से जाल बिछा के गिरफ्तारी होती है, बाजार में एक दुकान का ताला तोड़ते हुए। टोटल 4 लोग थे, चारों की गिरफ्तारी होती है। बाकायदा उससे भी पूछा जाता है, तो वो भी इसी तरह से खुद भी चड्ढी बनियान गैंग के नाम से पेपर में पढ़ के चड्ढी बनियान गैंग का रूप बना करके वो चोरी करता था। और बाकी पूरे देश में जो रांची है, यूपी है, आगरा है, नोएडा है, बाकी सारे जगह से के चड्ढी बनियान के गैंग के लोगों से इसको कोई मतलब नहीं था, ना ये जानता था ना पहचानता था। ये सारी बातें कहीं ना कहीं पुलिस को कुछ इशारा दे रही थी। इशारा ये दे रही थी कि चड्ढी बनियान गैंग नाम का कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है। ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट लोग हैं, और सारे के सारे या तो स्टूडेंट हैं या फिर बहुत गरीब लोग हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि सारे के सारे 14 से लेके 22 साल के एज के बीच में है। कुछ गिरफ्तारियां रांची से भी हुई थी, उसमें भी छोटे छोटे लड़के पकड़ाए थे। और बाकी गिरफ्तारियां पूरे देश में हुई। सबको जो भी गिरफ्तारियां हुई, टोटल लगभग हमको याद है कि 22-24 के आसपास लड़के पकड़ाए पूरे देश से। और ये कहानी चली आपको 2017 तक, यानी कि 2007 में स्टार्ट हुआ तो था 2017 तक चली, यानी कि 11 साल तक इस देश में चड्ढी बनियान गैंग के नाम से पेपर में कुछ ना कुछ छपता रहा। जब गिरफ्तारियां स्टार्ट हुई और पुलिस इस चीज़ के मामले में सीरियस होती चली गई, तो ये गैंग अपने आप ख़त्म हो गया। क्योंकि ये सारे के सारे विद्यार्थी थे, तो ये डर भी बहुत जल्दी गए कि अगर अब कुछ करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो जब इन्होंने अपराध करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर धीरे धीरे मामला भी शांत पड़ गया। पुलिस इनको पकड़ने के बारे में नहीं सोच पाई कि क्या करना है, कैसे करना है। कोई लीड मिले तो पकड़ा भी जाए। जब अपराध खत्म हो गए तो मामला भी शांत पड़ गया। तो कुल मिला के बस इतनी सी ही कहानी है चड्ढी बनियान गैंग की। ये गैंग बनाया किसने? ये गैंग बनाया पेपर ने, मीडिया ने। जब कोई भी चीज़ मीडिया में छापी जाती है तो उसका जो पब्लिक के ऊपर असर पड़ता है, वो अपने सोच के हिसाब से उस न्यूज़ को देखते हैं। आप जो नॉर्मल लोग हैं वो एक न्यूज़ की तरह देखते हैं और भूल जाते हैं। कुछ लोग उसे मौका की तरह देखते हैं कि ये भी एक तरीका है अपराध करने का। जब अपराध करने का तरीका आप पेपर में खोजिएगा तो रोज़ आपको नए नए तरीके मिलेंगे, और उसी से पैदा होता है इस तरह का एक संगठन जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। सारे के सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे विद्यार्थी हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा किसी के ऊपर कोई मतलब चोरी के अलावा थोड़ी बहुत मारपीट और किसी के ऊपर कोई अटेम्प्ट टू मर्डर या फिर इस तरह का कोई बड़ा केस या किसी का मर्डर कर दिया गया हो,
नहीं था तो थोड़ा बहुत 10 साल की सज़ा, 8 साल की सज़ा सबको होती है, और ये लोग अभी लगभग जेल में हैं, सबके सब बंद। चड्डी बनियान गैंग का खात्मा हो चुका है। ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके बतलाइएगा। इसी तरह का कोई भी कहानी आप सुनना चाहते हैं, देश से जुड़ा हुआ या विदेशी कोई भी कहानी, बहुत सारी पिछली कहानी जो मैंने आपको डाली थी वो वेरोनिका की थी, जिस पे आप लोगों ने काफ़ी सारा प्यार दिया, काफ़ी सारे कमेंट किए और काफ़ी सारा मेल आया मुझे कि क्या ये कहानी सच्ची है। तो मैं आपको बतला दूं कि मैं इस चैनल पे कोई भी झूठी कहानी नहीं डालता हूँ। झूठी कहानी इसलिए नहीं डालना है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मीडिया वो बहुत खतरनाक चीज़ है। लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को देखते और समझते हैं, तो कोई भी झूठ बात फैला करके फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सही समय पे मिल सकें। वीडियोस के ऊपर अभी मेरा 2 वीडियो का लिंक आपको मिल रहा है। अगर आप और इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, नई कहानी देखना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करके आप मेरे अगले वीडियो पे जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।